अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल टॉपिक जो पढ़ा था वो एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो आज जो हमारा टॉपिक है स्केप वेलोसिटी होती है। स्केप वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? वो वाली पहली वेलोसिटी जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगाई जाए या फोर्स अप्लाई की जाए, तो उस फोर्स के अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो वो वाला जिस्म है जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स से बहुत दूर चली जाए, यानी कि वहाँ चली जाए जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि ज़ीरो भी क्रॉस कर जाए। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं अगर कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो किसी न किसी जगह से वापस आ जाती है, कि सर्टेन हाइट से वापस आ जाती है। डाउनवर्ड एक्शन, क्योंकि वो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से वो वापस आ जाती है। और अगर हम इतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएं कि वो वापस ही ना आए, वहाँ पे चले जाए जहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटी है ही नहीं है, तो हम इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एक्सप्रेशन इसका किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मैस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास म्यू जी इज इक्वल टू माइनस जी एम ऑफ एम ओवर आर है। कहता है जिस तरह से बॉडी जो ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाती है? ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ज़ीरो से भी बाहर चली गई है तो माइनस जी एम एफ ओवर आर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएंगे। दस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नीड्स बाय द बॉडी टू रीच इन्फिनिटी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जी एम ऑफ एम ओवर आर। तो यहाँ पे मैस जो हमारे पास मैस ऑफ बॉडी है, एम जो मैस ऑफ द अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2m वी स्केप का स्केयर इज इक्वल जी एम ऑफ जी एम इस एम से कट जाएगा। तो हमारे पास वी स्केप जो बचेगा 2 GM ओवर आर। तो वी स्केप ये ख़त्म स्केयर ख़त्म करें तो 2 GM ओवर आर अंडर रूट आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का एक और हमारे पास रिलेशन बनता है। कहता है जो जिस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ए मैस एम प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मैस इज, यानी कोई भी चीज़ ग्रेविटेशन फोर्स है वो प्लेस ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है तो फोर्स उसके ऊपर कुछ इस तरह से लगेगी। एफ फिजिकल टू एम जी के बराबर होता है। तो एफ एम जी इक्वल जी एम ऑफ एम ओवर आर स्केयर। तो जी की वैल्यू हमने ग्रेविटी निकालनी, जी एम ओवर आर का स्केयर। तो जी एम इज इक्वल जी ऑफ आर स्केयर। द इक्वेशन टू बिकम्स, जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है इस जी एम की जगह हम क्या पुट कर दें? जी ऑफ आर स्केयर। वी एस्केप जो हमारे पास 2 G ऑफ आर स्केयर ओवर आर, उसके पुट करने से आर जो आर से कट जाएगा तो वी एस्केप 2 G ऑफ आर बच जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, आर रेडियस ऑफ 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर, वी स्केप 2 ज़रब, इसमें वैल्यूज़ पुट करने से जी की वैल्यू पुट कर दी 2 हमारे पास फार्मूले बार जी मास ऑफ अर्थ है या रेडियस ऑफ अर्थ है तो 11.2 ज़रब 10 की पावर मीटर पर सेकंड स्केयर। तो वी स्केप 11.2 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड बन जाता है, यानी कि ये वाली हमारे पास मिनिमम स्केप वेलोसिटी बन जाती है। उसके बाद है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज हमारे पास कोई भी मैस है, हाइट पे ऊपर पड़ा हुआ है, इसको पोजीशन हम ये कह देते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ साकन है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh के बराबर हो जाएगी किसी पोजीशन की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी जो ज़ीरो, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। यूँ ही ये नीचे की तरफ आएगा, एच ये सी ज़मीन को हमने कंसिडर किया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एच है। अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई है, उसने एक्स सफ़र तय किया है, ठीक है, यहाँ से इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक गई तो उसको डिस्टेंस एक्स का नाम दे दिया। तो जब जहाँ पे आएगी नीचे आएगी सारा डिस्टेंस जो है इस एच में से ये वाला एक्स हम माइनस कर देंगे और जहाँ से वो माइनस हो रहा है उसको हम पी पॉइंट का नाम दे दें। और इस पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच माइनस एक्स है, काइनेटिक एनर्जी एम जी ऑफ एक्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि पोजीशन की वजह से, इसकी तो पोजीशन तो कोई है ही नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर एम जी के बराबर है, एम जी एच के बराबर है। तो एट पोजीशन ए के ऊपर जिस तरह से हमने कहा है कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के बराबर, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, टोटल एनर्जी एट ए ई ऑफ ए हमारे पास एम जी एच प्लस ज़ीरो, ई ऑफ ए एम जी एच बराबर हो जाता है। फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में? जब कोई बॉडी जिस्म नीचे की तरफ गिर रहा होता है, कहते हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एक्स है, डिस्टेंस जो नीचे को आ रहा था वो एक्स किया उसने। उसके बाद वो कहता है
हाइट ऑफ द बॉडी एच माइनस है, जितने हैं वो हाइट से एच माइनस, इस एच में से ये वाला क्या हमने कर दिया, माइनस कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी टू एच माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करवाया तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी ऑफ बी का स्केयर। तो वेयर वी बी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी। कैलकुलेशन हमने वी ऑफ बी की करनी है। तो इक्वेशन की थर्ड मोशन से 2AD वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो वी एफ हमने निकालना 2AD प्लस वी आई। तो वी एफ जो हमने क्या कर दिया, वी बी के बराबर पुट कर दिया, वी आई 0 के, डी हमने एक्स के, ए इज इक्वल टू जी। तो वी बी का स्क्र 2GX के बराबर आ गया। ये वैल्यू हमने क्वेश्चन 2 में पुट कर दी, काइनेटिक 1/2 m इंटू 2GX। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, mgx हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बच गई। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी ई बी इज इक्वल टू एम जी टू एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स इज इक्वल टू एम जी एच माइनस, यानी एम जी एक्स कट गया तो ई ऑफ बी यानी कि एम जी एच के बराबर होगा। जब जो ही पॉइंट के ऊपर सी के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर गिरने लगती है तो डिस्टेंस उसका एच हो जाता है, हाइट 0 है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, काइनेटिक जो एम 1/2 एम वी सी का स्क्वायर है। तो हमने वी सी को मालूम करना है, फिर वही इक्वेशन हमने ली है। तो वी आई 0 को वी एफ वी सी के, डी इज इक्वल टू एच, ए इज इक्वल टू जी, तो वी ऑफ सी इज इक्वल टू जी एच। पुट वी ऑफ सी यानी इक्वेशन 4 इसमें पुट कर दिया हमने। तो काइनेटिक 1/2 एम एन 2GH, काइनेटिक एनर्जी एम जी एच। सो टोटल एनर्जी एट पोजिशन बी ई ऑफ सी 0 प्लस एम जी एच, ई ऑफ सी एम जी एच के बराबर हो जाए। तो कंक्लूजन क्या आएगी हमारे पास, कहता है अगर कोई भी जिस्म जो है गिरता है हाइट x1 से, देन हाइट h2, फिर वो h2 यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्टेंस कवर करता हुआ आएगा अबव द सरफेस ऑफ द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है h1 माइनस h2, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से एम जी कॉमन ले लिया, ये बच गया 1/2 m कॉमन ले लिया, V2 का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। फिर वो कहता है कि हमारे पास वी आई और V2 जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज एट h1 h2 हाइट है। कहता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल बट टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चेंजेबल हो सकती है, मतलब टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। उसके में वर्क जितना ऐड करना है यानी जिस तरह का फोर्स लग रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी एच इज 1/2 एम वी का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एच। ये हमारा टॉपिक है बस।